कथा शुरू होता है। सुनो वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम से, आइए पवन कुमार जो सुमिरत सिद्ध होय। गणनायक कविवर वदन करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि रास सुगुण सदन, मूक होय वाचाल पांगु चढ़हि गिरवर गहन। जाशु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारज नयन। करऊँ सोम मौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु शम देहि उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन परनेहि करहु कृपा मर्दन मयन। वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। माह मोह तम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर भय परिपूर्ण काम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पितु हित भरत कीन जस करनी। सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बरतब आए। सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई। बैठे बोल भरत दो भाई। भरत विशिष्ट निकट बैठारे। नीति धर्ममय बचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और तथा शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी। कैकई कोटेल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा। जहि तनु परे हर प्रेम निवाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निवाहा। कहत राम गुण शील स्वभाव। सजल नयन पुल क्यों मुनिराऊ। बहुरे लखन सिय प्रीत बखानी। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए।
सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहियो मुनिनाथ हो रामा बिलखि कहियो मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश वे सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार कहीं दयो दोषु व्यर्थ काहे पर की जो रोसु। तात विचार करहो मन माही सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर ऐसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचऊ विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचऊ नृपत जो नीत न जाना जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। उसे उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचऊ बयसु कृपन धनवानु जो न अतिथ सेव भगति सुजानु। सोचऊ शूद्र विप्रयव मानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस हैं और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस सूत्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचऊ पुण्य पते वंचक नारी कोटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचऊ बटु निज व्रत पर हरई जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। और ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचऊ ग्रही जो मोह बस करय धर्म कर्म पथ त्याग हो रामा करय कर्म पथ त्याग। सोचऊ जाति प्रपंच रत विगत विवेक विराग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ और ज्ञान वैराग्य से हीन है।
बैसा बेखानस सोई सोचई जोगू तप बिहाय जहे भावई भोगू सोचऊ प्रसून अकारण क्रोधी जनने जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता एवं गुरु भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचऊं पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी सोचनीय सब ही विधि सोई जो न छाणे छलो हरिजन होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह जो सभी प्रकार के सोच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ भुवन चारे दस प्रकट प्रभाऊ भयो न अहय न अब हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न हुआ है और न ही अब होने का है। विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा बरन ही सब दशरथ गुण गाथा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहूँ तात कही भांति को करहि बड़ाई तास हो रामा करहि बड़ाई तास। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुच जासु सियावर। राम जय जय राम मेरे ही प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल तथा सभी दशरथ की गुणों की गाथा कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी वाद विषाद करें तहि लागी। यह सुन समझ सोच पर हरहूं सिर धर राज राज यशु करहूं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राओ राजपद तुम कहूँ दीना पिता बचन फुर चाहूं कीना। तजे राम जहे बचन हिलागी तन पर हेऊं राम विरहागी। राजा
राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहि प्रिय प्राणा, करहु तातो पेतो बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूपर जाई, एहि तुम कह सब भांति भलाई। राजा के वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रणाम सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारा सब तरह भलाई है। परशुराम पितो आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजात ही जो बन दएऊ, पितो आज्ञा अग अज सुन भयेहूँ। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस तरह बात के साक्षी हैं। राजा यति ने पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजे, जे पालहि पितु बैन हो रामा, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बरसहि अमर पति ऐन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होए सुखारे। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।